हेलो बच्चों, मैं आपका आदिल सर स्वागत करता हूं आज के बेहतरीन सेशन में। आज हम लोग लेके आ चुके हैं आपके लिए बिल्कुल एक नया सा टॉपिक जिसका नाम है पावर्स एंड रूट। ठीक है, तो जो भी बच्चे आईटी फाउंडेशन के बैच में इन्वॉल्व थे, जो भी आईटी फाउंडेशन का बैच कर रहे थे, उनके लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। ये टॉपिक हम लोग किसको टारगेट करके पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 जो आईटी फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, 7th के लिए पढ़ रहे हैं या 8th के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये टॉपिक है। ठीक है ना। पावर्स एंड रूट क्या होता है, देखिए आमतौर पर आप जब भी क्वेश्चन बनाते, चाहे मेंसुरेशन बनाए, चाहे कोई भी अगर मैथ्स आप बना रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको रूट्स निकालना आया होगा, चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, और कहीं ना कहीं पावर्स के बारे में आप 2-4 आपको होना पड़ा होगा। ठीक है ना, यानी पावर से कहीं ना कहीं आपको उलझना पड़ा होगा, आपने उससे, है ना, ये 2-4 आपकी हुई होंगी, है ना, इंटरेक्शन हुई होंगी। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को आज चर्चा करते हैं। देखिए पावर्स एंड रूट्स क्या होता है। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक से लेकर चलेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को क्या कर दीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग अगर देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पावर्स एंड रूट क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग एक्सपोनेंट को समझते हैं, एक्सपोनेंट और बेस को समझते हैं। एक्सपोनेंट एंड बेस को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा 10 का पावर, यहाँ पे लिख लिए 10 रेज टू दी पावर 24। मान लीजिए 10 के ऊपर 24 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 10 के ऊपर 24 लिख दे रहे हैं, तो इसमें एक्सपोनेंट कौन है, बेस कौन और पावर कौन है, इसके बारे में हम लोग को पहले जानना होगा, है ना। एक्सपोनेंट कौन है, बेस कौन है और पावर किसे कहेंगे, एक्सपोनेंट किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो ये नीचे वाला पार्ट होता है, ये नीचे वाला, इस चीज़ को हम लोग कहेंगे बेस। क्या कहेंगे, बेस। जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कहेंगे बेस, और जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंट। इसको हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंट। आप बोलेंगे गुरुजी ये तो गड़बड़ चीज़ है, हम लोग तो आज तक इसे बोल रहे थे पावर, हम लोग तो आज तक इसे बोल रहे थे पावर, जो ये 24 ऊपर लिखा है इसे हम लोग बोल रहे थे पावर, तो आप इसका नया नाम दे रहे हैं सर एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। देखिए यहीं पे गलत है। देखिए एक्सपोनेंट मतलब ये ऊपर वाला चीज़, और पावर का मतलब हो गया ये पूरा, पावर का मतलब हो गया ये पूरा। ठीक है ना, ये पावर का मतलब पूरा है। हालांकि हम लोग पढ़ते, ये पढ़ने की वजह से हम लोग को गलत हुआ है कि 10 रेज टू दी पावर 10 रेज टू दी पावर या 10 टू दी पावर ऐसे बोल सकते हैं, चाहे 10 रेज टू दी पावर 24। ये पढ़ने की वजह से हमको गलत हुआ है कि 10 का पावर 24 नहीं, 10 का एक्सपोनेंट 24 है, और 10 जो है एक तरह का बेस का काम कर रहा है, और 10 टू दी पावर 24 को ही हम लोग पूरे को हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। पावर बोल रहे हैं, चाहे इसे हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो आप लोग सिंपल सीधा समझ लीजिए, कभी भी आपको ये बोल दे कि ऊपर वाला पावर है, नहीं, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, चूंकि दो नाम है एक्सपोनेंट और पावर, दोनों किस लिए आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा 10 टू दी पावर अगर 24 लिखा रहे तो 24 आपका एक्सपोनेंट है, 10 आपका बेस है, और पूरे को हम लोग बोलेंगे पावर। पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं 10 रेज टू दी पावर 24 या 10 टू दी पावर 24, 10 टू दी पावर 24। ठीक है, तो सिंपल, यानी 10 टू दी पावर 24, इसको हम पावर नहीं बोलेंगे, इसको हम जैसा क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और इस पूरे पार्ट को हम लोग पावर बोलेंगे, चाहे इसे बोलेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, इसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। क्लियर है, बोलो हाँ कि ना। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ध्यान दीजिए, अब मान के चलिए यहाँ इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, 10 रेज टू दी पावर 24 या 10 टू दी पावर 24, या अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट होंगे, चाहे आप साधारण बात में बोले 10 का पावर 24, यानी 10 का पावर 24, 10 का पावर 24 का 10 का पावर 24, आसान है बोलने में। या बोलेंगे 10 टू दी पावर 24 या 10 रेज टू दी पावर 24, यानी 10 को कितना पावर रेज किया गया, 24 रेज किया गया है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब हो गया कि 24 ऊपर वाला पार्ट हमेशा एक्सपोनेंट कहलाएगा, नीचे वाला पार्ट हमेशा बेस कहलाएगा, और पूरा पार्ट कहलाएगा पावर या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। पूरा पार्ट कहलाएगा पावर या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब एक्सपोनेंट क्या दिखाना चाहते हैं, जरा देखिए एक्सपोनेंट क्या दिखाना चाहता है। अगर कहीं 10 टू दी पावर 24 लिखा है, इसका मतलब हो गया ये एक्सपोनेंट क्या दिखाना चाह रहा है, ये दिखाना चाह रहा है जो ये हमारा बेस 10 है वो खुद का 3 बार मल्टीप्लाई में है, खुद से 3 बार में गुना हो रहा है, खुद का 3 बार गुना है। खुद का कितनी बार गुना है, 3 बार गुना है। अगर मान लीजिए कहीं एक्सपोनेंट अगर ऐसे 2 रहे, किसी बेस का एक्सपोनेंट अगर 2 रहे, यानी 10 टू दी पावर 2 रहे या 10 का पावर 2 रहे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 10 जो है अपने आप से कितनी बार गुना में है, 2 बार गुना में है। अब आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं।
यानी कहने का मतलब हो गया कि जो एक्सपोनेंट होता है हमेशा ये बताने का प्रयास करता है कोई भी संख्या कितनी बार गुना में है, कोई भी संख्या कितनी बार गुना में है। मान लीजिए 10 का पावर अगर कहीं 6 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10। बोलिए हाँ कि ना। यानी 10 का पावर 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, यानी 10 जो है वो कितनी बार गुना में है, 6 बार गुना में है। 10 जो है वो कितनी बार गुना में है, 6 बार गुना में है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक्सपोनेंट ये दिखाता है, ये एक्सपोनेंट हमारा ये दिखाता है कि ये संख्या कितनी बार खुद का कितनी बार गुना में है, वो दिखाने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। और नीचे वाले को हमेशा हम बोलते हैं बेस, और पूरे पार्ट को हम बोलते हैं हमेशा क्या, पावर। पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, पावर या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम बोलते हैं 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 या 6 टू दी पावर 3, 6 टू दी पावर 3 अगर हम लिखते हैं, या 6 का पावर 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया जरा देखिएगा, 6 कितनी बार गुना में, 3 बार गुना में, 6 3 बार गुना में, ठीक है ना। 6 3 बार गुना में, 6 गुने 6 गुने 6 होगा। क्लियर है? आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। यानी 6 कितनी बार गुना में, 3 बार गुना में। अगर कहीं मान लीजिए 7 का पावर 4 लिखा रहे तो 7 कितनी बार गुना में, 4 बार गुना में, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। क्लियर है? चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। नीचे वाला हमेशा बेस, ऊपर वाला एक्सपोनेंट, पूरे को पावर या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कहेंगे। इसको पढ़ा कैसे जाता है, तो 10 रेज टू दी पावर 24 या 10 टू दी पावर 24 या 10 का पावर 24 हम पढ़ सकते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमको समझना है कि आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, एक्सपोनेंट में आखिर पावर में लिखना ही क्यों है। हम चाहे तो डायरेक्ट 6 गुने 6 लिख सकते हैं, 6 का पावर 2 या 6 टू दी पावर 2 क्यों लिखेंगे, 6 टू दी पावर 2 क्यों लिखेंगे। हम चाहे तो 6 सिंपल, 1 मिनट देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पावर की आवश्यकता क्यों पड़ी, ध्यान दीजिए। अगर मान के चलिए कहीं अगर लिखा रहे 6 का पावर 2, यानी 6 का पावर 2, 6 टू दी पावर 2, 6 टू दी पावर 2 अगर कहीं लिखा रहे, तो इसको ऐसे क्यों लिखना पड़ा। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, तो आसान है, 2 बार गुना करना तो आसान है। मान लीजिए कहीं अगर ऐसे आ गया, देखिए 3 6 4 0 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 0, भाई साहब बहुत सारा जीरो। तो कहने का मतलब हो गया कि इसको एक जगह से दूसरी जगह लिखना, चाहे इसको एक जगह से दूसरी जगह कंपेयर करना है, इसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना, गुना भाग करना आसान होगा कि कठिन होगा, बहुत ज़्यादा कठिन होगा। इसलिए इसको कम करने के लिए, इसको सिंपल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सीधा सीधा यूज किया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इतने सारे जीरोज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक्सपोनेंट और बेस का यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंट पावर का यूज़ करते हैं। इसलिए हम इसको पावर का यूज़ करते हैं, इसलिए इसे हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं। अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 3 6 इंटू 10 टू पावर कितना, जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा, 13, यानी 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी 10 कितनी बार गुना में, 13 बार गुना में होगा। तो कहने का मतलब हो गया एक्सपोनेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि चूंकि चीज़ों को सही से लिख पाएँ, सही से कंपेयर कर पाएँ, आसान हो लिखने में, उसको आसान हो उसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में, इसलिए उसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगर मान के चलिए किसी संख्या के ऊपर, अगर मान के चलिए किसी संख्या के ऊपर, ध्यान दो, अगर मान के चलिए किसी संख्या के ऊपर पावर जो है, अगर मान लीजिए किसी संख्या का एक्सपोनेंट जो है, क्या देखिए, या उसके पावर को रेज किया जा रहा है 2 तक, किसी संख्या या किसी बेस का, कोई भी बेस है, अगर उसका एक्सपोनेंट जो है वो अगर 2 के बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया, अगर किसी का एक्सपोनेंट 2 के बराबर आ गया, या पावर को 2 तक रेस किया जा रहा है, पावर को 2 तक बढ़ाया जा रहा है, अगर किसी बेस का एक्सपोनेंट अगर 2 के बराबर आ गया, यानी 2 आ गया, तो उसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर, ठीक है, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे। अगर किसी बेस का, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी बेस का एक्सपोनेंट जो है, अगर वो 3 के बराबर आ गया, तो उसका एक स्पेशल नाम होगा क्यूब। क्या नाम होगा जी, क्यूब। क्लियर है। यदि किसी बेस का एक्सपोनेंट 3 आ गया तो उसको बोलेंगे क्यूब। यदि किसी बेस का एक्सपोनेंट अगर 2 आ गया तो उसको बोलेंगे स्क्वायर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 का पावर 4, क्या लिख रहे हैं, 3 का पावर 4, यानी 3 का पावर 4 3 टू दी पावर 4 लिख रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 3 का पावर 4 है, तो इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसके लिए इसको सीधा बोलेंगे 3 टू दी पावर 4 या 3 का पावर 4 बोलेंगे, या 3 रेज टू पावर क्या टू दी पावर 4 बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए यही कुछ ऐसा लिखा है,
यहाँ 3 बेस है मगर इसका एक्सपोनेंट कितना है 2 है, तो जब भी एक्सपोनेंट 2 लिखा रहे तो इसे हम 3 टू द पावर 2 बोल सकते हैं, या इसका स्पेशल नाम बोलेंगे 3 स्क्वायर। क्या बोलेंगे जी? 3 स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 3 स्क्वायर। क्लियर है? आई होप आप क्लियर होगा। जैसे मान के चलिए, ध्यान दीजिए, अगर 4 का पावर 2 लिखा रहे या 4 टू दी पावर 2 लिखा रहे, 4 टू दी पावर 2 लिखा रहे, तो इसको हम कैसे बोलेंगे जरा देखिएगा। यहाँ बेस 4 है और एक्सपोनेंट तुम्हारा कितना है 2 है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर स्पेशल नाम हो गया, बोलो हाँ कि नो। तो जब भी एक्सपोनेंट हमारा 2 हो तो उसको स्पेशल नाम देंगे क्या? स्क्वायर। जब भी हमारा एक्सपोनेंट क्या हो 3 हो जाए, जैसे मान के चलिए कि 1 टू दी पावर, जरा देखिएगा, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई भी नंबर ले रहे हैं 6, और उसका पावर अगर 3 हो जाए यानी 6 टू दी पावर 3 हो जाए, यानी बेस का एक्सपोनेंट हमारा 3 हो जाए, तो इसका स्पेशल नाम होगा, उसको बोलेंगे 6 क्यूब। क्या बोलेंगे? 6 क्यूब। क्लियर है? क्या बोलेंगे? 6 क्यूब। यानी जब भी हमारा एक्सपोनेंट 2 हो तो स्क्वायर बोलेंगे, जब भी हमारा एक्सपोनेंट 3 हो तो क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे, चाहे कोई सा भी बेस हो, चाहे कोई सा भी बेस हो। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 3 4 3 6 हो और उसके ऊपर एक्सपोनेंट कितना दिया है? 3 दिया है, यानी 4346 यानी 4346 टू दी पावर 3 दिया रहे, यानी एक्सपोनेंट का वैल्यू 3 है, तो इसको बोलेंगे 4000 यानी 4346 क्यूब। क्या बोलेंगे? 4346 क्यूब बोलेंगे। तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा पावर कितना हो जाए 3 हो जाए, सॉरी, जब भी हमारा एक्सपोनेंट 3 हो जाए, 2 हो जाए, 2 हो जाएगा तो उसका नाम हमारा स्क्वायर। जब भी एक्सपोनेंट हमारा 3 हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ पाएंगे। स्क्वायर कब कहेंगे? जब हमारा एक्सपोनेंट 2 हो। क्यूब कब कहेंगे? जब हमारा एक्सपोनेंट 3 हो। बेस कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक दो चीज़ हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी देख लीजिए। अगर मान के चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक चीज़ समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई निगेटिव नंबर है, कोई निगेटिव इंटीजर है, कोई निगेटिव चीज़ है ना, निगेटिव कोई नंबर है, निगेटिव कोई नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑलवेज हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज हमारा आएगा पॉजिटिव नंबर। ध्यान दीजिए, जब भी कोई निगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा, आएगा ही आएगा, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। तो जब भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे ऑलवेज हमारा आंसर पॉजिटिव नंबर होगा, निगेटिव नंबर नहीं आ सकता। जैसे एज पर एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं -2 का जब भी हम स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब हो गया -2 गुने -2। और आपको पता है कि जब भी माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा प्लस हो जाता है। 2 का 2 से करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। यानी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। यानी माइनस का स्क्वायर करेंगे हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। यानी माइनस का पावर अगर 2 करते हैं, माइनस का एक्सपोनेंट अगर 2 करते हैं, माइनस का पावर 2 तक रेज करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? प्लस में आएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए -6 अगर हम ले लें, -6 का स्क्वायर कर लेते हैं, -6 स्क्वायर कर लेते हैं, थोड़ा देखिएगा, -6 इंटू -6 बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। माइनस से गुना किए प्लस हो गया, हमारा आंसर कितना है? 36 आ गया। ठीक है, यानी क्या? अच्छा, एक और चीज़, हमने 2 एक्सपोनेंट का मतलब कितना? 6 कितनी बार गुना में? 2 बार गुना में। अगर यहाँ 4 होता तो 6 कितनी बार गुना में? 4 बार गुना में। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, क्या स्क्वायर के साथ ये पॉसिबल है? क्या ये स्क्वायर के साथ ही पॉसिबल है? नहीं, स्क्वायर के साथ ही पॉसिबल नहीं है। हम ये भी बोल सकते हैं कि यदि हमारा एक्सपोनेंट जो है वो इवन नंबर हो, क्या हो जी? इवन नंबर हो, तो उसके साथ ये हो सकता है। यदि हमारा एक्सपोनेंट इवन नंबर हो तो उसके साथ हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर हम चीज़ों में स्क्वायर को यूज़ करते हैं, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देता है, या एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर हो तो उसका भी स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर हो तो उसका भी हमेशा जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे मान के चलिए -1 का अगर हम पावर 4 कर लेते हैं, -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 4 अगर हम इसको करते हैं, -1 का पावर हम 4 कर लेते हैं, -1 कितनी बार गुना में? 4 बार गुना में, -1 तो जरा इसको अगर इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए माइनस का -1 से मल्टीप्लाई किया +1 आ गया, मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई किया +1 आ गया, +1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आंसर क्या आ गया? +1 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर एक्सपोनेंट हमारा इवन नंबर हो तो माइनस नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे
करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चाहे यहाँ पे निगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। यदि हमारा पावर क्या हो, 2 हो, चाहे इवन कोई भी नंबर हो, एक्सपोनेंट अगर हमारा इवन नंबर है, अगर एक्सपोनेंट हमारा इवन नंबर है तो हमेशा आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आ सकता है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग इज डैट कि अगर मान लीजिए अगर निगेटिव नंबर है, अगर मान लीजिए निगेटिव नंबर है, अगर हम उसका क्यूब करते हैं या हमारा एक्सपोनेंट जो है वो ऑड नंबर हो, क्या है जी, ऑड नंबर हो, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा आंसर हमेशा निगेटिव नंबर ही आएगा। निगेटिव नंबर का स्क्वायर निगेटिव, निगेटिव नंबर का क्यूब, क्यूब तुम्हारा 3 ऑड नंबर है, ठीक है। जब भी ऑड नंबर रहेगा, किसी भी बेस का पावर, यदि निगेटिव बेस का पावर अगर ऑड है, निगेटिव बेस का पावर यदि ऑड है, निगेटिव बेस का पावर यदि ऑड है, तो हमेशा उसका पावर क्या आएगा, 3 आएगा, सॉरी उसका हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा समझिएगा। तो मान के चलिए निगेटिव नंबर का अगर हम देखते हैं, निगेटिव नंबर का अगर हम देखते हैं, निगेटिव नंबर मान लीजिए का पावर यदि ऑड नंबर हो जाए, निगेटिव नंबर का पावर यदि क्या हो जाए, सॉरी एक्सपोनेंट अगर ऑड नंबर हो जाए, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि उसका अगर ऑड नंबर अगर एक्सपोनेंट हो जाए तो हमारा हमेशा नंबर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, यानी निगेटिव नंबर ही आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, मान के चलिए -6 का अगर हम क्यूब करते हैं, -6 का क्यूब करते हैं तो -6 × 6 -6, ठीक है, 3 बार की गुना करेंगे। अच्छा, माइनस में माइनस से गुना किए, यहाँ +36 आ गया, फिर माइनस से गुना किए तो यहाँ पे आ गया 200 -216 या सिंपल लीजिए -2 का अगर हम क्यूब कर लेते हैं, जरा देखिएगा, -2 × -2 × -2, चूँकि 3 जो है आपका एक ऑड नंबर, 3 जो आपका एक क्या है, ऑड नंबर, माइनस का माइनस से गुना किए हमेशा +4 आ गया, फिर प्लस माइनस गुना किए हमेशा आंसर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो यहाँ हम चेक करें तो यहाँ भी आंसर माइनस में, यहाँ भी आंसर हमारा क्या, माइनस में। अगर मान के चले -1 का पावर अगर हम 7 रख लेते हैं, 7 तुम्हारा एक ऑड नंबर है, 7 तुम्हारा एक ऑड नंबर है, तो -1 × -1 × -1 × -1 × -1 या देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखो माइनस से माइनस से गुना किए प्लस हो गया, फिर माइनस से माइनस से गुना किए प्लस हो गया, फिर माइनस से माइनस से गुना किए प्लस हो गया, फिर वहाँ पे -1 आ गया। इन सबको गुना किए हम, प्लस में प्लस से प्लस, फिर प्लस में प्लस से प्लस, फिर प्लस में माइनस से गुना किए, आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारा पावर ऑड नंबर हो जाए, जब भी हमारा पावर ऑड नंबर हो जाए, आंसर हमेशा निगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे हमेशा निगेटिव आएगा। जब भी हमारा एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर हो, जब भी हमारा एक्सपोनेंट, यानी यहाँ पे ये जो पावर दिख रहा है ये एक्सपोनेंट आपका दिख रहा है, ये अगर हमेशा ऑड इवन नंबर हो तो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब भी हमारा ये एक्सपोनेंट, जब भी हमारा ये एक्सपोनेंट अगर हमारा ऑड नंबर हो तो निगेटिव नंबर है तो उसका निगेटिव नंबर है तो उसका रिजल्ट भी हमेशा निगेटिव नंबर आएगा। अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नंबर है तो निगेटिव आएगा। मगर इवन नंबर में देखेंगे, इवन नंबर अगर एक्सपोनेंट यानी ऊपर एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर है तो इवन पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। जबकि ऑड में ऐसा खेल नहीं है, अगर ऑड में यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना। आगे देखते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं कि क्या क्या लॉज हैं एक्सपोनेंट के, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, उस पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पाइएगा धीरे धीरे या समझ रहे होंगे आप चीज़ों को, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा चीज़ों को समझिए, ध्यान दीजिए, समझिए। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान दीजिए। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो बोलता ये है कि ध्यान दीजिए, अगर ए कोई नंबर है, मान लेते हैं कि ए कोई नंबर है, मान लेते हैं ए कोई क्या है, नंबर है, और उसका पावर m है, उसका एक्सपोनेंट m है, वैसे ही a कोई नंबर है, उसका एक्सपोनेंट n है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a का पावर m प्लस n, यानी a का पावर यानी a टू दी पावर m प्लस n हो जाता है। अगर यहाँ पे a टू दी पावर m है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं a टू दी पावर n से, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो a टू दी पावर m प्लस n निकल जाता है, a टू दी पावर m प्लस n निकल जाता है। ऐसा क्यों, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करें, जैसे बेस, यहाँ पे अगर बेस को चेक करें, बेस को चेक करें तो यहाँ बेस तुम्हारा क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है,
क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। तो सबसे पहला जो चीज़ हम देखेंगे, जब भी हमको बेस सेम मिल जाए, सेम बेस जब हमको मिल जाए, बेस नीचे 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 बेस, जब भी बेस हमारा सेम मिल जाए, तो जो एक्सपोनेंट होंगे, जब भी बेस हमारा सेम मिल जाए और दोनों बेस किस में हो? मल्टीप्लाई में हो। किस में हो जी? मल्टीप्लाई में हो। किस में हो जी? मल्टीप्लाई में हो, यानी मल्टीप्लाई में गुना होने वाला हो। जब भी सेम बेस हो और गुना होने वाला हो, सेम बेस गुना होने वाला हो, ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, सेम बेस गुना होने वाला हो, तो हमेशा याद रखिएगा एक्सपोनेंट जो होंगे वो तुम्हारे ऐड हो जाएंगे। एक्सपोनेंट जो होंगे वो तुम्हारे ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 4⁻6 दिया है, फिर मल्टीप्लाई में है 4⁻2 है, यहाँ 4 सेम बेस है, सेम बेस है, सेम बेस है, दोनों का बेस क्या है? सेम है, और दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। तो ध्यान दीजिएगा, सेम बेस होने के बावजूद जो ऊपर का एक्सपोनेंट है उसको हम जोड़ देंगे, यानी 6 + 2 यानी 4 टू द पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए 5 टू द पावर 2 है इंटू 5 टू द पावर 10 है, तो जरा देखिए 5 टू द पावर 2 + 10 यानी कितना हो जाएगा? 5 टू द पावर 12 हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, जब भी बेस हमारा सेम हो जाए तो ऊपर का पावर हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जैसे 6 टू द पावर 3 है और 6 टू द पावर 4 है, तो 6 टू द पावर 3 + 4 यानी कहने का मतलब 6 टू द पावर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। यानी ध्यान दो ना, बेस 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 सेम है, बेस सेम है तो ऊपर का पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सिंपल। बेस सेम है तो ऊपर के जितने भी एक्सपोनेंट है तुम्हारे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज़ है कि बेस सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो हम इसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? बोलेंगे सर एक्सपोनेंट जो है, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है, एक्सपोनेंट जो है ऊपर वाला पार्ट है, वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम बोले 6 टू द पावर -3 और यहाँ पे 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2। क्या इसके और इसके बेस सेम है क्या? क्या इसके और इसके बेस सेम है क्या? बेस सेम बिल्कुल नहीं है। तो क्या इसका पावर हम जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम चेक करना है कि बेस सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई में चाहिए, तब जाके पावर को एक्सपोनेंट, यानी तब जाके एक्सपोनेंट को हम ऐड करते हैं, अदरवाइज हम एक्सपोनेंट को ऐड नहीं करते हैं। जैसे 6 टू द पावर -3 है, 4 टू द पावर 2 है, तो देखो यहाँ पे 6 और 4 दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स है, बेस सेम नहीं है। तो इसका मतलब हो गया क्या इसके एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। कतई ऐड इसके एक्सपोनेंट को हम लोग नहीं करेंगे। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए 6 टू द पावर यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ 4 इसी को लेते हैं, 4 टू द पावर 2 दिया है, यहाँ 6 टू पावर 10 दिया है, यहाँ 4 टू द पावर 11 दिया हुआ है, 4 टू द पावर 11 दिया हुआ है। इसको अगर सॉल्व करना चाहें, देखिए इसका और इसका बेस सेम है और दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में, सेम बेस और दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ 6 और यहाँ भी 6, दोनों का बेस सेम है। तो इसका जो एक्सपोनेंट है ये वाले पार्ट, उसको हम ऐड करेंगे 3 टू द पावर 10। ठीक है? इसका और इसका भी बेस सेम है तो 4, और यहाँ पे ये तुम्हारा एक्सपोनेंट है, यानी 2 प्लस कितना हो गया? 11 हो गया। यानी हम कह सकते हैं 6 टू द पावर 13 इंटू 4 टू द पावर कितना? 13, 4 टू द पावर 13। ठीक है? अब यहाँ कतई मत सोचिएगा कि सर ऊपर का जब पावर एक्सपोनेंट सेम हो गया तो नीचे का बेस भी सेम हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी होने वाला पॉसिबल ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो नीचे हमको हमेशा चेक करना है कि बेस हमारा सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे। या आप हमेशा गार्ड बांध के इस चीज़ को रख लीजिए। ये हमारा पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है? ये हमारा पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। आते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर हम लोग आते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे आते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ा ध्यान देने की प्रयास करिएगा। पहले आइए, पहला लॉ हम इधर लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। पहला लॉ अगर हम इधर लिखना चाहें तो लिख देते हैं। जैसे पहला लॉ हमारे पास था, फर्स्ट लॉ जो हमारे पास था उसको हम, जैसे पहला लॉ हमारा जो था वो था हमारा क्या? a टू द पावर m, a टू द पावर n एंड a टू द पावर m प्लस n। एंड सेकेंड लॉ हमारे पास जो है वो, ध्यान दीजिएगा, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n डिवाइड बाई a टू द पावर n, डेट इज a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n। ध्यान दीजिए, पहले लॉ के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते थे कि बेस हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और दूसरा चीज़ हम ये चेक करते थे मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो देन इसका रिजल्ट हमको क्या मिलता था कि एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देते थे। एक्सपोनेंट को हम क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। रिजल्ट हमारा क्या था? एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देते थे। ठीक है? अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए अगर सेम बेस है, अब की बार भी देखो सेम बेस है, सेम बेस, तो सबसे पहला चीज़ हो गया कि बेस तुम्हारा क्या हो गया? सेम हो गया। क्या यही होगा क्या सर?
मल्टीप्लाई कर, बेस सेम हो मगर क्वेश्चन जो हो हमेशा डिवाइड में हो, किस में हो, डिवाइड में हो। बेस सेम हो मगर डिवाइड में हो, बेस सेम हो मगर डिवाइड में हो, तो एक्सपोनेंट जो हमारे होंगे, जो हमारे एक्सपोनेंट होंगे, ध्यान दीजिए, जो हमारे एक्सपोनेंट होंगे उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिए, जब भी हमारा बेस सेम हो मगर डिवाइड में हो तो हम एक्सपोनेंट को घटा देंगे, जब भी हमारा बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एज फॉर एग्जांपल लेते हैं जरा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलिए यहाँ पे दे 6 का पावर 4 डिवाइड बाई 6 टू पावर 2, 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ? देखें, ध्यान दीजिए, 6 टू द पावर, इसको हम नीचे लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 6 टू पावर 2। अगर हम इसको देखें तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 6 का पावर 4 यानी 6 कितनी बार गुना में? 4 बार गुना में। 6 टू द पावर 2 यानी 6 कितनी बार गुना में? 2 बार गुना में। देखो 2 से 2, 2 से 2, 6 खत्म, यानी हम बोल सकते हैं 6 टू द पावर सर 2। देखो 6 कितनी बार गुना में? 2 बार गुना में, तो 6 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना? यानी 6 स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमको ये करना होता सर तो ये रूल हम क्यों पढ़ते? काहे के लिए पढ़ते? ये रूल हम क्यों पढ़ते? इसको पढ़ने के लिए, मतलब ये नहीं करने के लिए तभी तो हम पढ़े हैं, बोलो हाँ कि ना? तो सिंपल सा बात है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे, सर यहाँ पे बेस दोनों का क्या है? सेम है। सर सेम बेस है, सेम बेस है, डिवाइड में है, सेम बेस है, डिवाइड में है, तो एक्सपोनेंट हम क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा? 6 टू पावर 2 हो जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो कहाँ हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं और कहाँ इसको हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं? आसान कौन है? आसान ये है, अगर हमको ये रूल पता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए, अगर मान के चलिए एक और एग्जांपल आप समझना चाहिएगा तो देखिए, जैसे मान लीजिए 6 टू पावर 3 है, 4 टू द पावर 2 है, और नीचे हम 4 टू द पावर 4 3 कर ले रहे हैं और 6 टू पावर 8 कर लेते हैं। चलो देखो, ध्यान दो, चला सिंपल है ना? अगर देखेंगे ये दोनों क्या है? डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 6 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 6 टू द पावर 8 इंटू 4 टू द पावर 2 और डिवाइड बाई 4 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सेम बेस है, यहाँ भी सेम बेस है, दोनों डिवाइड में, यहाँ भी डिवाइड में है। यहाँ तब एक्सपोनेंट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा सर। 3 - 8 हो जाएगा इंटू 4 - 2 - 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा 6 टू पावर -5 और 4 टू द पावर -1, यानी कहने का मतलब हो जाएगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? कैसे? ध्यान दो ना कि 6 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 4 टू द पावर 3 एंड इंटू 6 टू पावर 8, यानी कहने का मतलब इसको अरेंज करना चाहे तो 6 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 6 टू द पावर 8 इंटू 4 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 4 टू द पावर 3। सिंपल कर सकते हैं। अरे सिंपल यार, ध्यान दो, 1 गुने 2 3/2 सिंपल। देखो इसको अगर सॉरी मान लेते हैं 7, तो इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/3 गुने 2/7, कोई दिक्कत है? फिर से गुना हो जाएगा। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7 या 1/3, बहुत आसान। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 गुने 2/3, आखिर अंत में गुना करेंगे दोनों क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, जब भी हमारा बेस सेम हो और डिवाइड में हो एक्सपोनेंट को हम घटा देंगे, जब भी हमारा बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है? क्लियर है? आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एकदम नन्हे बोले बालक हो, बहुत तेज हो तुम लोग यार, समझ पा रहे होंगे। हम आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं यार। वैसे काफ़ी गर्मी हो रखा है, ठीक है, यहाँ तो लाइट की वजह से और थोड़ा गर्मी है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना तुम लोगों के लिए कितना मेहनत हो रहा है, ठीक है। आइए ये चीज़ों को देखते हैं। तीसरा जो हमारा रूल होगा वो हमारा क्या होगा, जरा देखिएगा। अगर मान लीजिए किसी भी नंबर के ऊपर अगर हमारा पावर 0 हो जाए, किसी भी नंबर के ऊपर अगर हमारा पावर 0 हो जाए तो रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई सा भी नंबर हो, दुनिया का कितना बड़ा नंबर हो, इतना बड़ा नंबर हो कि आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, कॉपी में यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, लिखते आप पेरिस चले जाएँ, फिर लिख रहे हैं, फिर आ रहे हैं आप घर पे वापस आ जा रहे हैं। इतना बड़ा नंबर हो, इतना बड़ा भी नंबर हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। सर ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है? अगर थोड़ा बहुत आपको हम समझाना चाहें, जैसे 2 दी पावर 4 तो इसका मतलब 2 कितनी बार? 4 बार गुना में। 2 का अगर एक्सपोनेंट 4 है तो 2 4 बार गुना में, 2 दी पावर 4 यानी 4 बार गुना में, तो 2 को 4 बार गुना करेंगे तो आएगा आंसर 16। 2 को 3 बार गुना करेंगे आंसर आएगा कितना? 8। 2 को 2 बार गुना करेंगे आंसर आएगा कितना? 4। 2 को 1 बार गुना करेंगे आंसर कितना आएगा? 2। 2 को 0। अब हमको चेक करना है, ज़रा ध्यान दो।
अगर हम यहाँ पे 2 से भाग लगा रहे हैं तो हमारा 8 आ रहा है, फिर अगर हम 2 से यहाँ भाग लगा रहे हैं हमारा कितना आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 से हम भाग लगा रहे हैं आंसर हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो 16 में 2 से भाग लगाए 8, 8 में 2 से भाग लगाए 4, 4 में 2 से भाग लगाए 2, और 2 में 2 से भाग लगाएंगे आंसर हमारा कितना आएगा 1, यानी 2 का पावर 0 हो गया, आंसर हमारा कितना आया 1 आ गया। यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होता है आंसर हमारा कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको प्रूफ कैसे करना है वो आगे नेक्स्ट की बात है, फिलहाल इस लॉजिक को समझिए कि जब यहाँ पे 2 से भाग लगा रहे हैं, 16 का पावर 16 में अगर 2 से हम भाग लगा रहे हैं, 16 में 2 से भाग लगा रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर 8 आ रहा है, 8 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं 4 आ रहा है, 4 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं 2 आ रहा है, 2 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं 1 आ रहा है, और 2 का पावर 0, 2 टू द पावर 0 बराबर 1, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। देखो ध्यान दो, ठीक है, चीज़ों को समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पे 2 घटते चला जा रहा है, 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 क्यों? क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर 0 हो जाए, जब भी किसी नंबर का एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो नंबर का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, सिंपल। अगर मान लीजिए 3 का एक्सपोनेंट अगर मान लीजिए 0 हो तो इसका आंसर कितना हो गया 1। अगर 3 टू द पावर 0 इंटू 4 हो तब भी इसका आंसर कितना आएगा 0, तब भी इसका आंसर आएगा 1। अगर मान लीजिए 6343 का पावर का एक्सपोनेंट अगर 0 हो जाए, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो जब भी किसी का एक्सपोनेंट अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा ऑलवेज कितना आएगा 0 होगा, चाहे वो नंबर कितना हो, बड़ा हो चाहे छोटा, उससे कोई मतलब नहीं रहता, डजंट मैटर, कितना हो बड़ा हो कितना हो छोटा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बड़ा है या छोटा है, अगर पावर 0 हो गया तो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तीसरा एक्सपोनेंट अगर हम बात करें, तीसरा अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करें, फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात करें, किसी भी नंबर कोई भी नंबर का पावर माइनस में है उसको नीचे भेज देंगे तो हमेशा पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कोई भी नंबर का पावर अगर माइनस में उसको नीचे भेज देंगे हमेशा आंसर कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्यों होता है, कैसे होता है, वो बात की बात हम लोग समझेंगे, किसी एक दिन हम इस पे दोनों पे वीडियो बना देंगे। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने बताया किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर माइनस हो जाए तो अगर उसको नीचे भेजेंगे तो पावर हमेशा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर प्लस है नीचे भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसका सेम उल्टा होगा। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए पावर प्लस में, जैसे मान लीजिए a का पावर n अगर नीचे भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, सेम अगर माइनस में ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। उल्टा चलते रहेगा, वाइस वर्सा उल्टा चलते रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये कैसा क्यों होता है, अगर थोड़ा समझना चाहो तो देखो, अगर 2 का क्यूब हम मानेंगे कितना 8, 2 का पावर 2 मानेंगे कितना 4, 2 टू द पावर 1 मानेंगे कितना 2 टू द पावर 1 मानेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओहो, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अच्छा चलो ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा वो कैसे होगा, ठीक है, वो लॉजिक है उसके पीछे, ठीक है, हम आपको समझा देंगे। फिलहाल इतना देखिए, 2 टू द पावर माइनस, अगर माइनस में अगर पावर है तो नीचे आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो नीचे आएंगे तो माइनस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए। आज ये क्वेश्चन इस पे करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए 2 टू द पावर 3 है, -2 है, इंटू 2 टू द पावर -6 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जरा देखिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बेस हमारा क्या है, सेम है, मल्टीप्लाई में, बेस हमारा सेम है, मल्टीप्लाई में, बेस हमारा सेम है, मल्टीप्लाई में, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। चलो, तो 2 टू द पावर -2 प्लस -6, अगर बात करें 2 टू द पावर 3, अगर बात करें -2 -6 यानी 2 टू द पावर 2/3 का पावर, देखो 2/3 का पावर -2 है, 2/3 का पावर -6 है, दोनों का बेस सेम है तो ऊपर का पावर जुटेगा तो कितना होगा 2 टू द पावर -2 -6 यानी -8, ठीक है, -8। और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, अगर हमको आंसर प्लस में चाहिए, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल अगर इसका करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और पावर तुम्हारा क्या जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा पावर। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं। मान लीजिए कहीं लिखा रहे a का पावर -4, कहीं लिखा रहे 3 टू द पावर -4, 3 टू द पावर -4, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 टू द पावर 4। और कहीं लिखा रहे 6 टू द पावर -3 लिखा रहा है, इसका मतलब हो जाएगा 6 टू द पावर 3 हो जाएगा अगर नीचे भेजते हैं तो, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ ऊपर प्लस में माइनस में नीचे भेजेंगे प्लस हो जाएगा, ऊपर प्लस में नीचे भेजेंगे माइनस हो जाएगा, ये आपका आंसर होता है। ये आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे, इतना ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे। इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आइए बच्चा पार्टी, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। देखो क्या ये एक्सपोनेंट पे जितने भी सारे क्वेश्चंस आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा है उसी पे ही आधारित क्वेश्चन है। आ जाइए करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जरा देखो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जैसे 5 टू पावर -3 है,
इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं जरा देखिए, तो ऊपर पावर अगर माइनस है, याद कीजिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का चौथा पार्ट, ऊपर अगर हम बोले कोई पावर माइनस में, नीचे आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 5 टू द पावर 3। और 5 का पावर यदि 5 टू द पावर 3 यानी 5 क्यूब है, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 करना पड़ेगा 3 बार, यानी कुल मिला के हमारा आंसर आएगा 125। आंसर हमारा आ जाएगा 125। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 के अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, जरा ध्यान दीजिए, 2/3 याद कीजिए, होल पावर 3 है इंटू 2/3, होल पावर कितना है 2 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2/3 सेम बेस और मल्टीप्लाई में, सेम बेस मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 2/3 होल पावर 3 प्लस 2, यानी हमारे सामने कुछ ऐसा कुछ मतलब नज़ारा नज़र आएगा। 2/3 डिवाइड बाई होल पावर कितना हो जाएगा 5, 2/3 होल पावर कितना 5, 2/3 टू द पावर 5, ठीक है। अब ध्यान दो, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी अगर a बाई बी यानी a कोई नंबर है, b कोई नंबर है, a बाई बी फ्रैक्शन के रूप में, अगर ऊपर पावर m हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा a टू द पावर m और b टू द पावर m ऑल्सो, b टू द पावर m ऑल्सो, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर a टू द पावर m कहीं है और b टू द पावर m है, तो इसका मतलब हो जाएगा a टू द पावर m, a बाई m का होल पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। a बाई बी का होल पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। अगर a टू द पावर m है डिवाइड बाई b टू द पावर m है, दोनों का पावर सेम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a बाई बी का होल पावर m, ठीक है। या कहीं लिखा रहे a बाई बी का होल पावर m, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर m और b टू द पावर m, ठीक है। तो ये दो, और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर a टू द पावर m है और उसके बाहर कोष्ठ में अगर n दिया है, तो एक्सपोनेंट दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट इज आवर आंसर, दैट्स आवर आंसर। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब आइए यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करें, 3 नंबर सॉल्यूशन की ये तो 4 नंबर था। अगर हम इसको देखें 2 नंबर देखें कितना है, 1/3 और दिया है -4 दिया। सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा फ्रैक्शन में रहेगा और माइनस पावर में रहेगा, तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, हमेशा पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 3 टू द पावर 4 हो जाएगा, यानी 3 टू द पावर 4 यानी 3 पावर 4 1 पावर 4, यानी 3 का पावर 4 और 1 का पावर भी 4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा रहेगा, ऐसा क्यों होता है यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे पावर माइनस में दिया है, तो इसको लिखना चाहे तो यहाँ लिखेंगे 1 टू द पावर 1/3 का पावर कितना 4, 1/3 का पावर कितना 4, 1/3 का पावर कितना 4। अब अगर हम इसको आप तोड़ेंगे, जरा देखिए, वो 1 का पावर कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ 1 का पावर कितना हो गया 4 हो गया, और 3 का पावर कितना हो गया 4 हो गया, बटा में 1। अब इसको पलटोगे तो 3 का पावर 4 और 1 का पावर कितना हो गया 4। तो डायरेक्ट जब इतना करने की आवश्यकता क्या है, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ना कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे पावर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाहर तो बारिश हो रहा है भाई साहब, मज़ा आ रहा है, बाहर बारिश हो रहा है। चलो ध्यान दो, 3 का पावर 4 हो गया, 3 का पावर 4 हो गया, तो मतलब 3 का पावर 4, 3 कितने बार गुना में, 4 बार गुना में भाई साहब, 3 गुने 3 गुने 3, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, शाबाश। एंड 3 3 9 9 3 27 27 3। अब बहुत इंग्लिश मीडियम वाले हो गए, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, और 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, 81 डिवाइड बाई 18, ठीक है। यानी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो जाएगा। 4 भी हमने सॉल्व किया और 3 भी हम सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान दीजिए, 3 हमारा क्या होगा, 3 का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसको हम मिटा देते हैं बाबू। अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिए, अगर हम 3 की बात करें, 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, सेम वही है, 5/3 का पावर -3, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे यानी 3/5 हो जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अभी हमने आपको बताया कि जब होल पावर सेम, मतलब होल पावर कुछ हो, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 5 टू द पावर 3, यानी 3 का पावर 3 मतलब 3 क्यूब 3 बार गुना में, 5 का पावर 3 यानी 5 3 बार गुना में, 5 × 5 × 5, यानी हम कह सकते हैं कि ये 27 हो जाएगा, और ये कह सकते हैं कि 125 हो जाएगा। डेट्स आवर उत्तर, यानी कहने का मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया, ठीक है। आइए थोड़ा 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 4 नंबर हम बना चुके हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्यूशन देखें 5 नंबर का, ठीक है। 3 टू द पावर 4 है,
अब 5 टू द पावर 3, यहाँ पे ध्यान दीजिए होल पावर 4। हम बोल सकते हैं 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई, देखो ऊपर नीचे, देखो होल पावर m है तो ऊपर नीचे पावर रख सकते हैं, यानी 5 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, देखो ये कट जाएगा बच्चा 5 टू द पावर 4, यानी 5 का पावर, 5 का एक्सपोनेंट 4 है, यानी 5 कितनी बार गुना में, 4 बार गुना में, 4 बार गुना में, 4 बार 50 25 25, यानी 625 हो जाएगा तुम्हारा उत्तर, 625 तुम्हारा हो जाएगा उत्तर। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे, 6 नंबर का सॉल्यूशन जरा देखो, ध्यान दो, 6 नंबर का सॉल्यूशन देखो। 6 नंबर का सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 3 टू द पावर -7 है और डिवाइड बाई 10 टू द पावर क्या है, सॉरी 3 टू द पावर -10 है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टू द पावर -5 से, तो अगर ध्यान दोगे अगर तुम तो 3 टू द पावर -7 डिवाइड का मतलब हो गया, पहले कोस्ट का काम होता है, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड मतलब सेम बेस है और डिवाइड में है, सेम बेस है और डिवाइड में, तो पावर माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में होगा, -10 हो जाएगा। और ये कोस्ट बंद इनटू, अच्छा रुको थोड़ा गचपच हो गया, थोड़ा सा हम इसको साफ कर लेते हैं, यहाँ तक तो आप उतार ले होंगे, थोड़ा सा इसको फिर से साफ करके सॉल्यूशन करते हैं। आइए ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे थे। देखिए 3 टू द पावर -7 डिवाइड बाई 10, 3 टू द पावर -10 होल में मतलब पूरा कोस्ट में 3 टू द पावर -5 है। ध्यान दीजिए, यहाँ सेम बेस है तो क्या करेंगे, सेम बेस और डिवाइड में, तो पावर को घटाएंगे, 3 टू द पावर -7 -10, और ये अभी कोस्ट में ही रहेगा, अभी बंद ही रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि बोर्डमास का नियम है, पहले अंदर का काम करेंगे उसके बाद बाहर का काम करेंगे। आई होप, तो 3 टू द पावर -7 अब प्लस कितना हो गया, 10 इंटू 3 टू द पावर -5 हो गया। देखिए 3 टू द पावर कितना हो गया, +3 हो गया, और इंटू 3 टू द पावर माइनस कितना 5 हो गया। सेम बेस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम बेस है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो +-5। आई होप 3 +-5 यानी 3 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया, -2 हो गया। अब माइनस है तो 3 टू द पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो गया 3 3 9 हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके ये होमवर्क रहेंगे, आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, चूंकि ये कोस्ट हटेगा तो 2 में 2 से गुना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये कोस्ट हटेगा तो 2 गुने -1/2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, और कुछ नहीं, इसको हम ये अगर माइनस में पलट देंगे यानी 2/1 तो पावर प्लस में हो जाएगा, पलट देंगे पावर प्लस में हो जाएगा। इसको अगर देखेंगे तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, 4 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चूँकि हमने इसको पलटा, बटा में एक ही है, सबका एक का कुछ होता नहीं है, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, या जो भी 4 का यहाँ पावर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। यहाँ भी देखो, यहाँ सेम बेस हो गया तो पावर कितना हो जाएगा 3, और 3 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप इसको गुना करके उत्तर ला सकते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और हमने लगभग आपको समझाने का प्रयास किया। ये सारे जितने भी चीज़ थे, ये सभी तुम्हारे एक्सपोनेंट पे आधारित जितने भी प्रश्न थे, सभी हमने आपको करने का प्रयास किया। ठीक है, आइए अब नया चीज़ देखते हैं। अब नया चीज़ क्या है देखिएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या है, कैसे होता है, ध्यान दीजिए। स्क्वायर का मतलब होता है कि जब भी किसी नंबर का एक्सपोनेंट कितना हो जाए, 2 हो जाए, या उसका मतलब उसको 2 तक रीच किया जाए, उसका पावर 2 हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्क्वायर। जैसे मान के चलिए, अगर 2 का पावर 2 हो, 2 टू द पावर 2 हो, तो इसको बोलेंगे 2 स्क्वायर। अगर 3 टू द पावर 2 हो तो बोलेंगे 3 स्क्वायर, 4 टू द पावर 2 हो तो बोलेंगे 4 स्क्वायर, 5 टू द पावर 2 हो तो बोलेंगे 5 स्क्वायर, 6 टू पावर 2 हो तो बोलेंगे 6 स्क्वायर, 7 टू द पावर 2 है तो बोलेंगे 7 स्क्वायर, 8 टू द पावर 2 है तो 8 स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हो गया कि जब भी पावर 2 रहेगा तो उसको बोलेंगे स्क्वायर, जब भी पावर 2 रहेगा तो उसको बोलेंगे स्क्वायर। और पावर 2 रहने का मतलब हो गया 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 आ गया। 3 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 करेंगे आ जाएगा 9 आ जाएगा। 4 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 5 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 6 इंटू 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 8 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और 9 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, 81 आ जाएगा। और वही 10 इंटू 10 कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर देखिएगा तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। ठीक है,
यानी कहने का मतलब हो गया कि स्क्वायर का मतलब हो गया कि जब भी पावर 2 होगा तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर। और 2 होने का मतलब हो गया कि वो चीज़ खुद से गुना होगा, वो चीज़ खुद से गुना होगा एक बार। वो नंबर जब अपने आप से गुना होगा तो जो आएगा वो उस नंबर का क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। तो किसी भी नेचुरल नंबर को अगर मैं स्क्वायर करते हैं, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जैसे मान के चलो, यहाँ पे ध्यान दो, इसको ऐसे समझो, जो ये 25 आया है, कोई ऐसा नंबर सोचो 1 से 2 3 4 5 तक जिसको स्क्वायर करने के बाद ये निकले, तो 5 को छोड़कर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम स्क्वायर कर रहे हैं, नहीं 5 × 5 कर रहे हैं तभी जाके हमारा 25 आ रहा है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम स्क्वायर करें तो 25 आ जाए। बात को समझ पा रहे हो ना? तो स्क्वायर का मतलब हो गया कि जब भी पावर 2 हो किसी नंबर के ऊपर और उसका रिजल्ट लाने के बाद जो नंबर हमको प्राप्त हो, जो नंबर हमको मिले, वही हमारा कहलाएगा स्क्वायर। या एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर को खुद से गुना करने के बाद प्राप्त हो, एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद बाय इटसेल्फ, यानी खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको मिले, वही कहलाएगा स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जैसे मान के चलिए अगर हम बोले 14 का स्क्वायर बताइए, 14 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 14 को 14 से गुना करेंगे तो 196 आएगा। तो 196 इज द स्क्वायर बिकॉज 14 को 14 के साथ हम मल्टीप्लाई करें, नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किए हैं, तो जो नंबर हमारा बन के आएगा वही कहलाएगा हमारा क्या, स्क्वायर। क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि ध्यान दो। ठीक है, यानी 6 में 6 से गुना करते हैं तो इसको बोल रहे हैं 36। अगर मान लीजिए चलिए 11 में 11 से गुना करें तो आ गया कितना, 121। अच्छा, जो भी नंबर खुद से गुना करने के बाद जो आए उस चीज़ को स्क्वायर बोलेंगे, और उसका एक और नाम होगा, उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। उसका एक और नाम होगा स्क्वायर, या उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, ये जितने भी नंबर हैं, ये 9 खुद का मल्टीप्लाई किए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 9 आ गया, 4 में 4 से मल्टीप्लाई किए 16 आ गया, 5 में 5 से मल्टीप्लाई किए 25 आ गया, 6 में 6 से 36, 7 में 7 से 49, 8 में 8 से 64, 9 में 9 से 81। तो दीज ऑल आर कॉल्ड क्या, स्क्वायर। बट कैसा, किस टाइप का स्क्वायर बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी नंबर अपने आप से गुना करके खुद कुछ ला दे, जब भी कोई नंबर अपने आप से गुना करके कुछ ला दे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलेंगे जी, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। अब बोलेंगे सर इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या है, जरा देखिए, जरा बताइए हमको इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या है। अच्छा, एक चीज़ तो हमको समझाओ, जरा ध्यान दो, इसको थोड़ा मिटाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर समझ आ गया, परफेक्ट स्क्वायर समझ आ गया। सर क्या परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, जब भी कोई नंबर अपने आप से गुना करने के बाद कुछ दे दे, उस चीज़ को बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। यानी जब भी कोई नेचुरल नंबर अपने आप से गुना करके कुछ दे दे, उस चीज़ को बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान के चलो 11 को 11 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 121। अच्छा, 12 को 12 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 144। अच्छा, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 169 आएगा। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, तुम्हारा देखना 14 को 14 से तो 196 आएगा। और वही अगर हम बात करें 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 15 तो हमारा आंसर कितना आएगा, वो 225 आएगा। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा देखिएगा, 256 आएगा। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा देखिएगा, 17 × 17 यानी आएगा 289 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हमने कहा 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121 आ गया, ठीक है ना। और 11 और 12 के बीच कोई नेचुरल नंबर है क्या, कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको खुद से स्क्वायर करने पे आएगा क्या? तो सर 11 और 12 के बीच तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं। 12 और 13 के बीच कोई ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं कि जिसको खुद से मल्टीप्लाई करे तो कुछ नंबर है, बोलो हाँ कि ना। यानी दिमाग से थोड़ा सोचो, 121 और 144 के बीच कोई दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो नहीं सकता है, कोई दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 11 और 12 के बीच कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे कुछ आ जाए। समझ आ रहा है ना? यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर 122 थे तो ये कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करे तो 122 आए। अगर मान लीजिए 123 लेते हैं, 123 लेते हैं तो कोई ऐसा नंबर दुनिया में है ही नहीं जिसको खुद से मल्टीप्लाई करे तो 123 आ जाए। अगर मान लीजिए 124 लेते हैं, कोई ऐसा दुनिया में नंबर है ही नहीं जिसको खुद से मल्टीप्लाई करे 124 आ जाए। तो कहने का मतलब हो गया कि ये सारे जितने भी है तुम्हारे इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है जी? इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हाँ, इसका मल्टीप्लाई करेगा 1 to 1, यानी कहने का मतलब 122 को 122 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा वो तुम्हारा एक
परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मगर खुद 122 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको खुद से खुद मल्टीप्लाई, यानी खुद से खुद को मल्टीप्लाई करे, स्क्वायर करे तो हमारा 122 आ जाए। यानी समझ पा रहे हो ना? यानी इसके बीच जितने भी है तुम्हारे इम्परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान दो, ये तो हो गई परफेक्ट स्क्वायर की बात। यानी वैसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस यानी कहने का मतलब हो गया कि वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस पे अगर इसमें से कोई नंबर आ जाए 2 3 आ जाए, ध्यान दो 2 3 7 8 आ जाए, 2 3 7 8 आ जाए, यानी इसमें से चारों में से कोई चीज़ आ जाए, चारों में से कोई भी चीज़ आ जाए तो वो हमेशा इम्परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इम्परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इम्परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। अगर इससे अंत हो रहा है तो उसको बोलेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर। तो यही था हमारे स्क्वायर की कहानी, यही थी हमारे स्क्वायर की कहानी। हम स्क्वायर को इस तरीके से देखते हैं, स्क्वायर को इस तरीके से देखते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। इम्परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास 2 3 7 8 किसी नंबर के अगर अंत में आ गया तो तुम्हारा क्या है? इम्परफेक्ट स्क्वायर। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, देखो 122 तुम्हारा इम्परफेक्ट था। अभी हमने बताया कि 121 और 144 के बीच कोई ऐसा नंबर नहीं है, जैसे 123 हो गया है ना, या 127 हो गया, 128 हो गया, ये जितने भी नंबर्स है तुम्हारे क्या है? इम्परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? इम्परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर? आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना, अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग स्क्वायर रूट के ऊपर बात करेंगे, डिवीजन मेथड, और तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, उसके ऊपर क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है उसके ऊपर हम लोग फुल चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का काम क्या है? इसको आप सॉल्व कीजिए, घर पर बैठे खूब बढ़िया से सॉल्व कीजिए, खुद बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और आगे के क्वेश्चंस लगाइए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएँ। बेस्ट ऑफ द लक। चलिए।